श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 173। हालदार पुरोहित संबंधी अनेक बातें। जान बाजार के भवन में एक दिन सायंकाल से कुछ पूर्व श्री रामकृष्ण देव अर्धबाह्य दशा में थे। उनके समीप और कोई नहीं था। उनकी समाधि भंग हो रही थी। धीरे धीरे बाह्य ज्ञान का उन्हें बोध हो रहा था। उस समय हालदार पुरोहित आकर उपस्थित हुआ। उनको अकेला इस तरह पड़े देखकर उसने सोचा कि यही उपयुक्त अवसर है। उनके समीप पहुंचकर इधर उधर देखने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग को ढकेलते हुए वह बारंबार कहने लगा, अरे बामन, बता न, बाबू को तूने कैसे हथियाया है, कैसे उनको अपने बस में कर लिया है। अरे ढोंग क्यों करता है, अब चुप्पी क्यों साध ली है, बता न। बारंबार उसके ऐसे कहने पर भी जब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, उनके लिए कुछ कहना संभव नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय बात करने लायक उनकी स्थिति नहीं थी। तब क्रोधित हो, जा साले, कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है, कहते हुए जोर से उन्हें लात मारकर वह अन्यत्र चला गया। यह सोचकर कि मथुर बाबू को पता लगने पर वे हालदार पुरोहित पर क्रुद्ध होकर कोई अनुचित अत्याचार न कर बैठे, निरभिमानी श्री राम कृष्ण देव चुप रहे। तदनंतर कुछ दिनों पश्चात दूसरे किसी अपराध के कारण मथुर बाबू उस पर क्रुद्ध हुए तथा उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में श्री राम कृष्ण देव ने मथुर बाबू से उस बात की चर्चा की। उसे सुनकर क्रोधित एवं दुखित हो मथुर बाबू ने कहा, बाबा, यदि पहले मुझे इस बात का पता लग जाता तो वह ब्राह्मण कदापि जीवित न बचता। मथुर बाबू तथा उनकी पत्नी जगदम्बा दासी की श्री रामकृष्ण देव के प्रति भक्ति तथा उस परिवार के साथ श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार, श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव की अपार करुणा की बातों को मथुर बाबू सपत्नीक हार्दिक रूप से कहाँ तक अनुभव कर पाए थे तथा साक्षात देवता बुद्धि से उन्होंने उनके प्रति किस प्रकार आत्मसमर्पण किया था, इसका विशिष्ट परिचय हमें इस बात से मिलता है कि उन दोनों में अपने किसी बात को कभी श्री राम कृष्ण से उसे गुप्त नहीं रखा। वे दोनों ही जानते थे कि बाबा मनुष्य नहीं है, उनसे किसी बात को हम क्यों छिपाने लगे। उन्हें तो सब कुछ पता चल जाता है, कोई बात भी उनसे छिपी नहीं रहती। और यह केवल उनकी कहने भर की बातें नहीं थी, कार्यतः सभी विषयों में वे ठीक ठीक ऐसा ही अनुभव किया करते थे। बाबा को लेकर एक साथ आहार विहार तथा उनके साथ दोनों ने कितने ही एक दिन एक ही शैया पर शयन तक किया था। सर्वदा सभी स्थितियों में बिना किसी रोक टोक के बाबा अंतपुर में आते जाते रहें, इसमें हानि ही क्या है। यदि वे अंतपुर में न भी जाएं, फिर भी घर के सभी लोगों की मनोवृत्तियों को तो वे जानते ही हैं और इसका परिचय बहुधा उन्हें प्राप्त हो चुका था। साथ ही स्त्रियों के साथ पुरुषों के मिलने में जो मुख्य अनर्थ मानसिक विकार है, उस दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो बाबा को घर की एक दीवार या और कोई अचेतन पदार्थ विशेष भी कहा जा सकता है। अंतःपुर की किसी भी महिला के हृदय में बाबा को देखकर जैसे किसी दूसरे पुरुष को देखकर संकोच लज्जा का भाव उदय होता है, वैसा नहीं होता। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो वे उन्हीं में से एक हैं, अथवा एक 5 वर्ष के बालक जैसे सखी भाव की साधना करते समय श्री रामकृष्ण देव रमणियों की तरह वेशभूषा धारण कर श्री दुर्गा पूजन के दिनों में अंतःपुर की महिलाओं के साथ बाहर आकर प्रतिमा को चमड़ डुलाया करते थे। इसी प्रकार जब कभी किसी युवती के पति आते थे, उस समय उसको भली भांति सजाकर तथा वेशभूषा पहनाकर उसके कानों में यह कहते हुए कि पति के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए आदि उसे शयन गृह में पति के समीप पहुंचा आते थे। ऐसी बहुत सी बातें श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से अवगत हो उन लोगों का श्री राम कृष्ण देव के प्रति कैसा अपूर्व भाव विद्यमान था, यह सोचकर हम स्तब्ध रह जाते हैं। श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव से प्रेरित होकर उन रमणियों के हृदय में एक ओर जहाँ उनके प्रति देवता बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी थी, वैसे ही दूसरी ओर उनके निर्हेतुक प्रेम का विशेष परिचय प्राप्त कर उन्होंने उनको कहाँ तक अपना लिया था तथा किस प्रकार निसंकोच होकर उनके समीप
वे उठा बैठा करती थीं, इन बातों को हम ठीक ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री राम कृष्ण देव के अंदर विपरीत भावों का एकत्र समावेश। एक ओर जहां मथुर बाबू के घर की महिलाओं के साथ श्री राम कृष्ण देव का अलौकिक काम गंध रहित स्वार्थलेस शून्य सखी की भांति प्रेम का प्रकाश हुआ था, वैसे ही दूसरी ओर बाहर पुरुषों के समीप पंडित मंडली में उनके दिव्य ज्ञान तथा अनुपम बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार आदि को देखकर यही प्रतीत होता था कि उनके अंदर ऐसे अनेक विपरीत भावों का सम्मिलन कैसे संभव हो सका है। ये बहुरूपी श्री राम कृष्ण देव कौन है? दक्षिणेश्वर में भगवत विग्रह के भग्न होने पर शास्त्रीय विधान लेने के निमित्त पंडित सभा का आह्वान। दक्षिणेश्वर के मंदिर में उस समय से राधा गोविंद की दोनों श्री मूर्तियों को प्रतिदिन प्रातः काल बगल के शयन गृह में लाकर मंदिर में सिंहासन पर विराजमान किया जाता था एवं पूजन तथा भोग आदि के उपरांत दोपहर को पुनः शयन मंदिर में लाया जाता था। फिर अपराह्न के 4 बजे वहां से उन्हें सिंहासन पर लाकर उनकी संध्या आरती की जाती थी तथा भोग आदि के पश्चात पुनः रात को उनको वहीं ले जाकर शयन कराया जाता था। मंदिर के संगमरमर के फर्श पर एक दिन जल गिरने के कारण श्री विग्रह को ले जाते समय पुजारी ब्राह्मण के फिसल जाने से श्री गोविंद जी की मूर्ति के पैर टूट गए। उससे एकदम खलबली मच गई। पुजारी को स्वयं चोट लग ही गई थी। विशेषकर उस घटना से भयभीत हो वे कांपने लगे। बाबू के समीप समाचार पहुंचा कि अब क्या किया जाए। भगवान मूर्ति का पूजन तो संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय ही क्या था? रानी रासमणि तथा मथुर बाबू ने उपाय निर्धारित करने के लिए शहर के प्रसिद्ध पंडितों को सम्मान पूर्वक आह्वान कर सभा की व्यवस्था की। जो कार्यवश उपस्थित नहीं हो सके उनका भी अभिमत प्राप्त किया जाने लगा। चारों ओर दौड़ धूप होने लगी। पंडितों की मर्यादा रक्षा के निमित्त उनकी विदाई आदि में भी रुपए पैसे खूब व्यय हुए। पोथी पत्रा खोलकर बारंबार अपनी बुद्धि की जड़ में नस ठूंसते हुए पंडितों ने यह फतवा दिया कि भग्न मूर्ति गंगा जी में विसर्जित कर दी जाए तथा उसके स्थान पर दूसरी नई मूर्ति स्थापित की जाए। कारीगर को नवीन मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया गया। श्री रामकृष्ण देव की मीमांसा तथा उस विषय की अंतिम बातें। सभा की समाप्ति के समय मथुर बाबू ने रानी रासमणि से कहा, बाबा से इस विषय में तो कुछ पूछा नहीं गया। वे इस संबंध में क्या कहते हैं यह जानना आवश्यक है। ऐसा कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से इस विषय में उनका अभिमत पूछा। भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, रानी के दामादों में से गिर जाने के कारण यदि किसी का पैर टूट गया होता तब क्या उसे त्याग कर और किसी को लाकर उसके स्थान पर बैठाया जाता या उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती? यहाँ भी ठीक वैसा ही होना चाहिए। मूर्ति को जोड़कर उसी मूर्ति की पूर्ववत पूजा की जाए। उसे त्याग देने का कारण ही क्या है? उनकी इस व्यवस्था को सुनकर सब लोग अवाक रह गए। सभी लोग यह अचंबा करने लगे कि किसी के मस्तिष्क में यह सहज युक्ति आई ही नहीं। श्री गोविंद जी के दिव्य आविर्भाव के कारण ही यदि उस मूर्ति को जीती जागती प्रतिमा मानी जाए तब तो वह आविर्भाव भक्त के हृदय की तीव्र भक्ति तथा प्रेम सापेक्ष है। भक्त के प्रति उनकी कृपा या करुणा के फलस्वरूप उसके हृदय में श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के बने रहने पर भगवान मूर्ति के अंदर उस आविर्भाव का न बना रहना कैसे संभव हो सकता है? मूर्ति भंग का दोष गुण तो उस आविर्भाव को स्पर्श तक नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जिस मूर्ति में इतने दिन तक श्री भगवान का पूजन कर हृदय का प्रेम समर्पित किया गया, आज उस मूर्ति के अंग विशेष की हानि होने पर वास्तव में भक्त के हृदय में क्या वह प्रेम भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा? साथ ही वैष्णवाचार्यगण भक्तों को आत्मवत भगवत सेवा करने का उपदेश किया करते हैं, क्यों स्वयं को जब जिस स्थिति में जो प्रिय होता है भगवान को भी वही प्रिय है, ऐसा सोचकर तदनुरूप आचरण करने को ही वैष्णवाचार्यगण कहा करते हैं।
अतः उस दृष्टि से भी मूर्ति के परित्याग करने की कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती। अतएव स्मृति शास्त्र में भग्न मूर्ति के पूजन न करने का जो विधान है वह भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए जिन प्रेमहीन भक्तों ने अभी केवल प्रयास करना ही आरंभ किया है उन्हीं के निमित्त है। अस्तु। श्री रामकृष्ण देव की मीमांसा सुनकर अभिमानी पंडितों में से किसी किसी का मतभेद हुआ और किसी ने मतभेद को व्यक्त करने पर विदाई आदमी त्रुटि होने की संभावना से अपने मत को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया। जो लोग पांडित्य की सहायता से यथार्थ में यत्किंचित ज्ञान भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हुए थे वे श्री राम कृष्ण देव के निर्णय को सुनकर धन्य धन्य कहने लगे। तदनंतर श्री राम कृष्ण देव ने स्वयं अपने हाथों से उस मूर्ति को जोड़ दिया। उसकी पूजा आदि पूर्वत होने लगी। कारीगर के यहाँ से जो नवीन मूर्ति निर्मित होकर आई वह श्री गोविंद जी के मंदिर के भीतर एक ओर रख दी गई, उसकी प्रतिष्ठा नहीं की गई। रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के देहांत के पश्चात उनके वंशजों में से किसी किसी ने कभी कभी उस नवीन मूर्ति की प्रतिष्ठा का आयोजन किया था, किंतु उन अवसरों पर किसी न किसी प्रकार के सांसारिक विघ्न उपस्थित होने के कारण उन्हें उस कार्य को स्थगित ही रखना पड़ा था। इसलिए गोविंद जी की वह नवीन मूर्ति अभी तक उसी तरह रखी हुई है।